पीछे सारा जमाना, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अमर रहे अमर रहे। इन लोगों ने लेटरल एंट्री के द्वारा लगभग 400 संयुक्त सचिव बनाने का काम किया है। उसमें एक भी ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं है, एक भी नहीं है। और ये लोग क्या बोलता है, 80% हिंदुओं एक हो जाओ। हम कौन सा हिंदू है भाई? अगर हम भी हिंदू हैं और तुम भी हिंदू हो तो जो 90 में हमें आरक्षण मिला था, उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? बताओ, जवाब दो। उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, कौन था? और गौतम बुद्ध, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और कबीर दास, संत रविदास, अमर शहीद जगदेव प्रसाद को अपमानित करने वाला कौन था? नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पीछे सारा जमाना, पीछे सारा जमाना, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अमर रहे अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, फतेह बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फतेह बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फतेह बहादुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस दिन हमारे 90% के लोग हर गांव में बैनर लगा देंगे कि ब्राह्मणों को हमारे ओबीसी एससी एसटी के घरों में नहीं आने देना है, तो क्या होगा? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये जवाबी हमला ये जवाबी हमला उनके ऊपर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो हम ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नकारते हैं। अगर इन लोगों को जितना पुतला जलाना है जला लो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम 90% के लोग हैं। और उतना ही नहीं, उसी बयान में उनका बयान आया है भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का कि मैं राम का वंशज हूं। राम है। ललाई यादव जी ने 1976 में सुप्रीम कोर्ट से केस जीता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि रामायण और राम का सभी पात्र, रामायण का सभी पात्र काल्पनिक है। तो जब राम ही नहीं है तो भाई भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन सा राम का वंशज है? कौन सा राम का वंशज है? जो वाल्मीकि, जो एक कुश का मारा और बच्चा बना दिया, घास फूस की औलाद है। जवाब देना है। ये लोग हमारे पूर्वजों के इतिहास से भटका रहे हैं। हमें भटकना नहीं है। और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग इस आंदोलन में हमारा साथ दें। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप लोगों ने साथ दिया तो 24 के बाद एक मनुवादी नजर नहीं आएगा। और अगर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। केवल राजपाट में ही नहीं, धन धरती में भी हमें हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि देश के 90% संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है। उस कब्जा को भी छुड़ाना है।
और जो राष्ट्रीय पार्टी ये अपने घोषणा में शामिल करेगा, हम लोग उसी को वोट देने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक सामाजिक बदलाव नहीं होगा तब तक राजनीतिक बदलाव संभव नहीं है। आपको अपने अधिकार के लिए आपको जागना पड़ेगा, और जब तक जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होगा नहीं तब तक हमें अधिकार कहां से मिलेगा। आप आरक्षण को ही ले लीजिए, जब 10% वालों को 10% आपने दे दिया, ये तो जातीय जनगणना से स्पष्ट हो गया ना कि उसकी आबादी 10% ही है, और उसके बाद जो 40% जनरल है सब वही ले रहा है। मतलब 10% वालों के लिए 50%, ये न्याय है? उतना ही नहीं, इन लोगों ने लेटरल एंट्री के द्वारा लगभग 400 संयुक्त सचिव बनाने का काम किया है। उसमें एक भी ओबीसी एससी एसटी के लोग नहीं है, एक भी नहीं है। और ये लोग क्या बोलता है, 80% हिंदुओं एक हो जाओ। हम कौन सा हिंदू है भाई? अगर हम भी हिंदू हैं और तुम भी हिंदू हो, तो जो 90 में हमें आरक्षण मिला था, उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? बताओ, जवाब दो। उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, कौन था? और गौतम बुद्ध, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और कबीर दास, संत रविदास, अमर शहीद जगदेव प्रसाद को अपमानित करने वाला कौन था? हमारे महापुरुषों को अपमानित करने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, सिख था कि ईसाई था? बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान सभा से जीत करके नहीं जाता। अगर फातिमा शेख नहीं होती तो जो सावित्रीबाई फुले का आप लोग जो मूवी देखे हैं, सावित्रीबाई फुले का पाठशाला नहीं खुला होता, वही अपने मकान में। और उतना ही नहीं, साथ साथ वो भी शिक्षित हुई, वो भी पढ़ाने का काम करती थी। तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आज से ही 2 महीना टाइम है, नेट अभियान में लग जाइए। सावित्रीबाई फुले का जयंती देश स्तर पर डेहरी में मनना चाहिए, और उसके लिए आप सभी लोगों का समर्थन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोध, जय भीम, जय मूल निवासी, जय मंडल, जय संविधान। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।